दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा, जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा, जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आल प्योर मसाला। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइन फाइनर फिनेस्टा। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज उत्तराखंड भी पहुंच गया कांवड़ का कोहराम। कांवड़ रूट पर वहां भी पहचान पत्र दुकानदारों, ढाबा मालिकों और फल विक्रेताओं को लगाना होगा अपना नाम। अब वहां भी वही पूरा किस्सा चल रहा है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कल ही CM योगी आदित्यनाथ ने 111 किलोमीटर का कांवड़ रूट डिसाइड किया था, दिल्ली बॉर्डर से लेके उत्तराखंड के तक। अब सियासत जोरों पर है यूपी में भी और उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड में CM योगी लगातार कांवड़ यात्रियों को कोई या श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और दो टूक कहा है कि थूक जिहाद जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अपना नाम पता दिखाना लगाना होगा प्रमुखता से। तो पहले सुन लेते हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा और उसके बाद बात करेंगे मंगलौर से विधायक हाजी काजी निजामुद्दीन से, कांग्रेस के, कि वो क्या कह रहे हैं। जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। इसलिए हमने ये किया है। पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। तो सीधे चलते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन जी। काजी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ विवाद अब उत्तराखंड पहुंच चुका है। मैं विवाद इसलिए कह रहा हूं कि आपने भी कहा है कि सरकार को जो काम करना चाहिए कांवड़ यात्रियों के लिए वो काम नहीं हो रहा है। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सरकार नए मझोले
या छोटे दुकानदारों को परेशान करने के लिए ये नियम ला रही है। साथ ही आज उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार पर यशवीर महाराज स्वामी जो निजी पहचान अभियान में शामिल होना चाह रहे थे, खुद देखते, जिसका कुछ विवाद मुजफ्फरनगर में भी हुआ, मेरठ में भी हुआ, सहारनपुर में भी हुआ, अब उत्तराखंड, पूरे कांवड़ रूट पर अब ये चर्चा जोरों पे है। काजी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस को दिक्कत क्यों आ रही है इसको एक्सेप्ट करने में कि अगर नाम लिखा जाए तो और मुख्यमंत्री ने अभी साफ कहा कि वो ये चाहते नाम इसलिए कि लोगों को मालूम पड़े कि वो कहाँ खा रहे हैं और वो वेज है कि नॉन वेज है, किसके यहाँ का बना खा रहे हैं। आप अपने शब्दों को दुरुस्त कीजिए। कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, इससे दिक्कत सुप्रीम कोर्ट को थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर इस देश में नहीं माना जाएगा तो फिर कहाँ माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब मैं आपको रोक दूं, आप पूरे साल भर पीछे चले गए हैं। काजी साहब, मैं आ जाऊं। सदियों से कावड़ चलती चली आ रही है। जब से ये भाजपा की सरकार है, जब से हाल फिलहाल ये नई सरकार, ये पिछले 7-8 साल का दौर सरकारों का चला है, जभी से ये शब्द सुनने को मिले हैं, वरना इस प्रकार के शब्द कभी सुनने को नहीं मिले। इन्होंने घर बैठकर ये शब्द कॉइन किए हैं, ये जिहाद, वो जिहाद, थूक जिहाद, लब जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं फंसती है, उसकी विफलता कोई सामने आती है, तभी ये कभी मजार, कब्रिस्तान, शमशान, ये चीजें उठाते हैं। आप कभी भी किसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार चलाने वाले जिम्मेदार व्यक्ति से, मंत्री से, किसी प्रशासनिक अधिकारी से पूछिए कि हरिद्वार से चलकर उत्तराखंड के बॉर्डर तक, गुरुकुल तक, अगर सरकार ये मान रही है कि हमारी आंख के सामने करोड़ों लोग चलते हैं, तो पूछिएगा कि कितने सरकारी अस्पतालों में कितने फिजिशियन बैठे हैं। किसी श्रद्धालु की अगर तबीयत खराब हो गई तो गुरुकुल नारसन से कहाँ ले जाया जाएगा उसको? रुड़की के हॉस्पिटल, CHC, PHC, कितने डॉक्टर तैनात हैं? वहां जीरो निकलेगा जवाब। फिर आप पूछिएगा कि अभी आप जाइए, जो कावड़ पटरी मार्ग मेरे इनिशिएटिव पर बना था, ये कॉइन करने वाले लोग हैं ना, आप विधानसभा का प्रश्न की कॉपी में आपको दिखा दूंगा। आपने अचानक मुझको इस साक्षात्कार के लिए बुलाया, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मेरे ही इनिशिएटिव पर कावड़ पटड़ी मार्ग का निर्माण हुआ, और उस कावड़ पटरी मार्ग के निर्माण के बाद में आज तक उस पर खंबे नहीं लगे। आप उस पर जाकर घूमिएगा, अभी अपनी टीम भेजिए, मेरे कहने के बाद भेजिए, और वहां पर बांस बल्ली गड़े हुए मिलेंगे आपको। हर साल बांस बल्ली गड़ते हैं और उतरते हैं। काजी साहब, आप दरअसल जो विवाद के लिए एक बार खंबे क्यों नहीं लड़ते? ये सरकार की विफलताएं हैं। उस पर टॉयलेट्स क्यों नहीं बनते, टॉयलेट्स का व्यवस्था क्यों नहीं होती? जो सिविक एमिनिटीज उनको प्रोवाइड करने की बातें हैं, वो तो सरकार उपलब्ध नहीं करवा पाती। उस रूट पे आप जिम्मेदार विधायक हैं, आप करिए। आपको रोक रहा है क्या कोई? आप मुझको फंड दिलवा दीजिए ना, मैं कर दूंगा। कौन से फंड है? फंड नहीं है क्या? कौन से फंड है भाई? MLA के पास फंड नहीं है, कमाल है। आप मेरे पास कौन से फंड है? आप मुझे फंड उपलब्ध कराएंगे, मैं करा दूंगा। आप सरकार को लिखिए। सरकार के पास फंड्स होते हैं और सरकार वो फंड्स के हिसाब से काम कराती है। नहीं, विधायक निधि भी तो है। अगर अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये हथकंडे सरकार अपनाती है तो वो उचित नहीं। आपने कहा कि आप खुद काम करवा रहे हैं, हम रिपोर्टर भेज लें, मैं मान लिया आपकी बात को ऊपर रखा हुआ है, लेकिन आपने जो विवाद शुरू हुआ मुजफ्फरनगर वाले विवाद पे कहा कि ये गलत हो रहा है। ST हसन आप लोग के सहयोगी है ना, समाजवादी पार्टी, रविदास मेहरोत्रा सहयोगी है। सुन लीजिए, वो मुजफ्फरनगर जो गोपाल था उसको मुजम्मल बना के कड़ा पहनाकर रखा गया और आप सबने उस घटना को बयान दे दिया। फिर नाम छुपाने की क्या जरूरत थी? शायद काजी जी का नेटवर्क टूटा है और उनसे बात करने की कोशिश की गई, तो अब वो बात करने से इनकार कर रहे थे कि
अब वो बात नहीं करेंगे। दरअसल उनसे मैंने सीधा सवाल पूछा था मुजफ्फरनगर घटना पर, जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व सांसद एसटी हसन और रविदास मेहरोत्रा, जो उन्होंने सवाल उठाए थे, उस पे मैं इसलिए पूछ रहा था काजी निजामुद्दीन से, मैं साफ कर दूं, जो वो अब डिबेट को या चर्चा को छोड़कर भागे हैं, कि उन्होंने भी ये बात उठाई थी कि मुजफ्फरनगर में गलत हुआ है। मुजफ्फरनगर में गलत हुआ था, लेकिन जब पूरी जांच के बाद खुलासा आया तो ऐसे सियासी दलों की चुप्पी क्यों है? क्यों समाजवादी पार्टी अब नहीं बोल रही? क्यों कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन अब बोलने से बच रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैंने ये करवाया है, कांवड़ रूट मैंने सही करवाया है। दरअसल वो व्यक्ति गोपाल नहीं मुदम्मल निकला, और उसने खुद माना कि उसको कहा गया था कि कड़ा पहनो, तिलक लगाओ और तुम कतई मत बताना, और तुम बिल्कुल हिंदू लगोगे, पंडित जी के लड़के लगोगे, इसीलिए तुम कड़ा भी पहनो, तिलक भी लगाओ। ये क्यों हो रहा था? निजी पहचान अभियान नहीं चलाया जा सकता है, ना उत्तराखंड में ना उत्तर प्रदेश में। फिर भी अगर जब ये चेकिंग हुई तो ये क्यों? ये सौहार्द बिगाड़ने का काम कौन कर रहा था? आप देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने आज स्वामी यशवीर महाराज को उत्तराखंड हरिद्वार प्रवेश पर रोक दिया। जहां की वो बात कर रहे थे नारसन चेक पोस्ट पर, वहीं पर रोका गया है। नारसन चेक पोस्ट पर ही आज यशवीर महाराज को रोका गया है। वो निजी पहचान अभियान में हिस्सा लेने जाना चाह रहे थे। सरकार ने कहा कि अधिकारी पूरे हैं, कड़ाई से सुरक्षा व्यवस्था सब और हर जगह नियमों का पालन हो रहा है, निजी नहीं किसी को दिया जाएगा। इस पे तो नहीं बीजेपी चिल्ला रही है या हिंदू संगठन चिल्ला रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जिसपे ये सारी कहानी होती है कि ऐसा लगता है कि हिंदू संगठन इस समय किसी बात को बढ़ा रहे हैं। जो गलत हो रहा है उसको गलत कहा गया। जो गलत है, अगर शुरुआत में निकला था कि उसकी पैंट उतारी गई है तो और चेकिंग की गई तो ये गलत था, तब गलत कहा गया। लेकिन ये भी जरूरी था कि जब सही चीज सामने आएगी तो वो भी बताई जाएगी। तो पहले सुनिए, यशवीर राघव को जब रोका गया तो उन्होंने क्या कहा हरिद्वार नारसन चेक पोस्ट पे। तेरी पिटाई के लिए नहीं हुई। फिर ये को कहा अजी मुझे तो उन्होंने गुमराह कहा था और उनके अनुसार मैंने कर दिया। अब चैनल वालों को पता लगा और अब उसके उन पैंट उतारना पीटने वाले जो योजना बनी थी उनकी, वो विचारधारा, उसके खिलाफ देश के सेकुलरवादियों को भी एक पॉइंट मिल गया था और वे भी हमारे खिलाफ अनर्गल, हमें गुंडा, कोई आतंकवादी। और मैं यूँ कहता हूँ जो ओवैसी जैसा, वो खुद गुंडा है, वो आतंकवादियों का समर्थक है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो ओवैसी संसद के भवन में जय फिलिस्तीन का नारा बोलता हो, भारत की सरकार से पूछे या इन कानून से या मीडिया वालों से पूछे वो क्या है, आज तक वो इसीलिए फिर रहा है और वो हमें आतंकवादी कह रहा है। अब सब मीडिया वालों से मैं कह रहा है, अब उससे जा कर के पूछो कि तैने बिना जांच किए पैंट उतारने वालों का कहने का समर्थन क्यों किया। अब उनसे पूछना चाहिए। आप देखिए, जब तक पता नहीं लगता, अब तक सबको यही पता था ये शिव ढाबा, ये कृष्ण ढाबा, ये हनुमान ढाबा, ये गणपति ढाबा, अब ये हमारे सारे ही हैं। लेकिन जब मीडिया वालों ने, भाई मीडिया का ज़माना है, उन्होंने सारा जब देखा तब पता लगा, तब समाज के सनातन धर्म के लोग आगे आए। और नहीं पता लगता तो मैं तो बल्कि ये कहना चाह रहा हूँ भारत सरकार से कि पता नहीं कब तक इन्होंने इस तरह का थूकने मुतने का जो जिहादी कुछ ऐसे शब्द हैं जो सुनाए नहीं जा सकते और वो लगातार बोल रहे थे। मेरे साथ रुड़की से संवाददाता सलमान जुड़ चुके हैं। सलमान, ये आज जिस तरीके से नारसन चेक पोस्ट पर यशवीर महाराज को रोका गया है, उसके बाद पुलिस क्या कर रही है और वहां पर हिंदू संगठनों ने कुछ कहा है या जो उनका निजी पहचान अभियान चल रहा था उसको रोका है?
बिल्कुल पुष्कर जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो कांवड़ मेले को लेकर जो राजनीतिक जो है यहाँ पर चर्चाएं जो लगातार जारी है, हालांकि पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी यहाँ पर कड़े सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो नेम प्लेट है उसको यहाँ पर दर्शाया जाए, क्योंकि जो खाद्य सामग्री की जो दुकानें हैं, कांवड़ पटरी पर पड़ने वाली तमाम लोगों को अपना नाम सही से दर्शाना है, जो उनकी पहचान है उनको नहीं छुपाया जाएगा, और जो खाद्य सामग्री है उसको भी यहाँ पर सही तरीके से रखना है। यदि कोई भी गड़बड़ी किसी चीज में पाई जाती है तो उनके खिलाफ 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी यहाँ पर रखा गया है। तो आज की बात की जाए तो यहाँ पर जो स्वामी यशवीर जी उत्तराखंड के लिए प्रवेश कर रहे थे, तो उनको पुलिस के द्वारा नासिक बॉर्डर पर रोका गया, जहां पर उनको रोकने के बाद आगे बढ़ने नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने वहां पर कुछ हंगामा भी किया और वहीं पुलिस से भी उन्होंने वार्ता की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में मामला सामने आया है, जहां पर उन्होंने एक युवक को मुस्लिम बताते हुए जो है उसकी पहचान पूछने की बात कही थी, तो उसी को लेकर वहां पर अब जो युवक था जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो हिंदू है, पंडित जी का लड़का है, लेकिन बावजूद उसके अब उसका खुलासा हुआ है कि वो एक मुस्लिम युवक था, क्योंकि जो ढाबा संचालक है सलमान मलिक मैंने मंगलौर विधायक से किया तो वो नाराज हो गए। यही सवाल मैंने उनसे किया, उन्होंने आपके साथ ही बातचीत में कहा था कि मुजफ्फरनगर की घटना ठीक नहीं हुई है, और अब जब उसमें अपडेट आ गया तो बात करने से इनकार कर दिया। इसमें ना TV9 भाजपा की बात बोलता है, ना सपा, ना कांग्रेस, जो सच है वो दिखा रहे हैं। हमने ऐसा नहीं है कि जब वो आरोप लगा रहे थे तब नहीं दिखाया था। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर से जाहिर होता है कि जिस समय कोई मामला सामने आता है तो कोई भी व्यक्ति या किसी को ऐसे गुमराही करता है, तो उसके बाद जब राजनीतिक लोग सामने आते हैं और अपनी रोटियां यहाँ पर सेकना शुरू करते हैं, तमाम अलग अलग तरीके के बयान भी जारी करते हैं ताकि इनको वो सुर्खियों में दिखे और सुर्खियों में बने रहे। तो उसी को लेकर जिस तरीके से ये मामला मुजफ्फरनगर वाला सामने आया है, उसी को लेकर भी तमाम जो राजनीतिक जो नेता है वो कैमरे के सामने आए, मीडिया के सामने आए और तमाम तरीके के अलग अलग दावे वादे और झूठी कहानियां यहाँ पर बनाने लगे। तो उसी को लेकर जब ये यहाँ पर खुलासा हुआ ये लग रहा था ना कि मुजफ्फरनगर की घटना है। मैं स्वामी जी की बात का समर्थन नहीं करता हूँ, जिस भाषा में उन्होंने बोला वैसी के लिए या किसी और के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये तो सही बात है। जब उस दिन वो पैंट उतारने वाला प्रकरण आया तो हर कोई को ये लगा कि हिंदुओं की पैंट उतारी गई है और उसको कहा जा रहा है कि ये गलत है। अब जब वो लड़का मुदम्मल निकला, वो खुद उस गांव बझेड़ी गांव का प्रधान भी कह रहा है ये मुस्लिम है परिवार से, अब उसको कुछ एक विंग बता रही है कि ये साइको है, लेकिन वो लड़का साफ कह रहा है कि उसको कड़ा पहनाया गया, उसके तिलक लगाया गया और कहा गया कि तुम बिल्कुल पंडित जी के लड़के की जैसे लगो और किसी को मत बताना। जब उसने पूरा राज खोल दिया तो एक काजी निजामुद्दीन जैसे विधायक साफ सूंघ गया उनको और बातचीत करने के डर से चले गए। आप हमारे साथ जुड़े हरिद्वार से, इसके लिए सलमान बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर में ये बात एक फिर से निकलकर सामने आई है कि पहचान अभियान निजी स्तर पर चलाने को किसी को हक नहीं है, और यही बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है, सीएम योगी ने भी कहा है। लेकिन किसी एक घटना को बड़ा बनाकर दिखाना और जब उस घटना की दूसरी सच्चाई है इस पर चुप्पी साध लेना, ये भी, इस पर भी समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उसको सफाई देना पड़ेगा। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला।
प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Find Finer Finesta.